Today in this video we are going to learn about topic gyroscopic precision। आपने ये वाला एक्सपेरिमेंट बहुत देखा होगा, बहुत सारी एक्टिविटी यूट्यूब वगैरह पर आपने देखा होगा जो इस एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा मतलब इस पर फेमस कर दिया गया यूट्यूब पर, है ना, ऐसा फेमस किया गया। इस एक्टिविटी को हम बोलते हैं जाइरोस्कोपिक प्रिसीजन। और ये एक्टिविटी किस प्रिंसिपल पर बेस है? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो एक इसको मैं पहले तो आपको नॉर्मल एक वीडियो में इसको रन करा के दिखा रहे हैं कैसे ये चलता है। ठीक है, आ जाओ, तुम्हें एक असिस्ट करने के लिए आओ, इस साइड आओ। देखो, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इस एक साइड से पकड़ूं, ये है जो नॉर्मल एक स्मॉल बाइसाइकिल का एक व्हील है, ठीक है, अगर मैं यहां से इसको छोड़ दूं तो क्या होगा? ये क्यों नीचे गिरा? आकृति बताओ, ये नीचे क्यों गिरा? अगर मैं इसको छोड़ रहा हूं, टाइट करो रस्सी को, अगर मैं इस रस्सी को यहां से छोड़ दे रहा हूं तो नीचे गिर जा रहा है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरा, तो ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरा। अब देखो, अब देखना एक दूसरी चीज, अब ये नीचे नहीं गिर रहा है, अब ये नीचे नहीं गिर रहा है। ठीक है, एक मिनट रुको, फिर से आपको दिखाते हैं, टाइट पकड़ो रस्सी को। अब देखिए, अब ये नीचे नहीं गिर रहा है, नहीं गिर रहा ना नीचे। बस ये क्या कर रहा है, एक चीज में ऑब्जर्व करिएगा, ये नीचे भी नहीं गिरा, यानी ग्रेविटी अब यहाँ पर एक्ट नहीं कर रही है। क्या ग्रेविटी एक्ट कर रही है? अभी आपको आगे बताएंगे। नीचे नहीं गिर रहा, लेकिन एक चीज से देखिएगा, जब इसको हम घुमा रहे हैं तो ये एक एक्सिस में रोटेट कर रहा है, एक अपने एक्सिस में भी घूम रहा है। देखो, अपने एक फिक्स एक्सिस में घूम रहा है, बाकी इसका एक रोटेशन भी हो रहा है। ठीक है, तो इस एक्टिविटी को हम समझते हैं कि ये ऐसा हुआ क्यों। जब इसको हमने इसमें स्पिन कर दिया, इसको जो हमने रोटेट कर दिया, घुमा दिया, तब ये नहीं गिर रहा है। तब क्यों तब यहाँ पर आपने जो बताया कि ग्रेविटी ने इसको नीचे गिराया, तब ये ग्रेविटी यहाँ पर एक्ट क्यों नहीं कर रही है? ग्रेविटी लग रही है तो क्यों नीचे ये फिर नहीं गिर रहा है? ठीक है, तो जैसे कि आपने बताया, इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो बताइए, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एक्सटर्नल टॉर्क। अच्छा, सपोज करिए, इफ एक्सटर्नल टॉर्क इज एक्टिंग जीरो, देयर विल बी नो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। यानी अगर हम एक्सटर्नल टॉर्क को यहाँ जीरो कर दें तो एंगुलर मोमेंटम में चेंज क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। बाकी टॉर्क कैसे निकालते हैं? टॉर्क इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। टॉर्क से ही आपकी कोई भी बॉडी पर अगर आप टॉर्क लगाओगे तो बॉडी क्या करेगी? रोटेट करेगी। टॉर्क आपका रोटेशनल मोशन में आता है और लीनियर मोशन में क्या आता था? फोर्स आता था। ठीक है, तो चलिए इसको हम परफॉर्म करके आपको बताते हैं ये कैसे वर्क कर रहा है। आखिर ये जब इसको हमने व्हील में इस व्हील को रोटेट कर दिया, तब ये नीचे क्यों नहीं गिरा? तब ये घूमने लगा। ऐसा क्यों हुआ? आओ फिर अब ध्यान से देखिएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, रस्सी को थोड़ा हार्ड कर पकड़ो। ठीक है, अब देखो ध्यान से, सबसे पहले इसको छोड़ रहा हूं, नीचे गिरा। नीचे क्यों गिरा? नीचे कैसे गिरा? इधर की तरफ गिरा ना। इसका मोमेंट ऑफ आर्म क्या है? ये इसका मोमेंट ऑफ आर्म है। ग्रेविटी किधर लग रही होगी? mg फोर्स नीचे। और हमको टॉर्क का डायरेक्शन के लिए हम कौन सा रूल यूज करते हैं? राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल कैसे लगेगा? ये इसका आर, मोमेंट ऑफ आर वेक्टर, आर की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है? नीचे। तो आर क्रॉस एफ, थंब किधर आ रहा है? मेरे तरफ, यानी टॉर्क का डायरेक्शन किधर है? मेरे तरफ है। अब जैसे ही मैं इसको छोड़ रहा हूं, नीचे गिर रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक ग्रेविटेशनल टॉर्क एक्ट कर रहा है जो उसको नीचे गिरा दे रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया? मोमेंट ऑफ आर, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, तो आर क्रॉस एफ, टॉर्क मेरे तरफ, एक टॉर्क मेरे तरफ लग रहा है जिससे ये ग्रेविटेशनल टॉर्क में से नीचे गिर जा रहा है। ठीक है, अब देखना, अब जैसे ही मैं इसको रोटेट करूंगा, जैसे ही मैं इसको घुमा के छोड़ूंगा, तब ये नीचे नहीं गिर रहा था। वीडियो में देखे थे स्टार्टिंग में, ऐसा क्यों हो रहा? देखो, जैसे ही इसको मैं घुमाऊंगा, इसके अंदर क्या चेंज आएगा? एंगुलर मोमेंटम में चेंज आएगा। जैसे ही मैं इसको घुमा रहा हूं, अब मैं बोलूं कि चलिए मैंने इसको घुमा दिया, घुमाने से इसमें एंगुलर मोमेंटम आ गया, तो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन भी होगा। एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? राइट हैंड थंब रूल। बहुत सिंपल रूल आपको बता रहा हूं एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन निकालने के लिए। जब मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं तो आपको अपने राइट हैंड में क्या करना है? चारों कर्ल ऑफ फिंगर, जो चारों फिंगर है उसको कर्ल करना है इन द टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। जब हमने अपने तरफ घुमाया तो देखो, ये राइट हैंड थंब रूल, ये कैसे घूम रहा है मेरा फिंगर? अपने तरफ। ये घूम रहा है ना इस तरीके से, इस तरीके से घूम रहा, मैं अपने तरफ चारों फिंगर को कर्ल कर रहा हूं। थंब किधर पॉइंट कर रहा है? थंब आपका राइट साइड पॉइंट कर रहा है, मेरे राइट साइड पॉइंट कर रहा है। मतलब ये डायरेक्शन कौन सी होगी? एंगुलर मोमेंटम की। ठीक है, हार्ट में सपोर्ट। तो ये डायरेक्शन, टॉर्क की डायरेक्शन क्या थी? मेरे तरफ। ठीक है, और जब मैं अपने तरफ से घुमाऊंगा तो एंगुलर मोमेंटम डायरेक्शन किधर है? इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब देखना यहाँ पर, अब यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या चीज बताया गया कि नेट रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एक्सटर्नल टॉर्क। यानी कि अगर मैं एक्सटर्नल टॉर्क लगा दूंगा तो ये एक्सटर्नल टॉर्क क्या करेगा? आपके एंगुलर मोमेंटम को चेंज कराएगा। ये एक्सटर्नल टॉर्क आपके एंगुलर मोमेंटम को चेंज कराएगा। तो लो, अब देखना क्यों नहीं गिर रहा, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक, हार्ट पकड़ो थोड़ा सा। अब जैसे ही मैं इसको अपनी तरफ घुमा रहा हूँ, याद रखना एंगुलर मोमेंटम किधर है? डायरेक्शन राइट साइड, टॉर्क किधर है? मेरे तरफ। ठीक है, अब देखना जब घुमा रहा हूँ इसको, अब ये देखो नहीं गिर रहा है, ये गिर भी नहीं रहा और प्लस एक रोटेशन भी कर रहा है। बता सकता है कोई ऐसा क्यों हुआ? जैसे ही हमने इसको घुमाया, जैसे ही हमने इसको घुमाया,
सारा का सारा एक्सटर्नल टॉर्क अब इसके एंगुलर मोमेंटम को चेंज कराने में चला गया। जब इस व्हील को हम रोटेट कर दे रहे हैं तो सारा का सारा इस पर जो एंगुलर मोमेंटम, जो इसका सारा टॉर्क लग रहा है, वो टॉर्क क्या कर रहा है, आपके एंगुलर मोमेंटम को चेंज करा रहा है। दूसरी पॉइंट अब याद रखिएगा कि जो आपका ये एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन होगा वे फॉलो करेगा किसको, टॉर्क को, वे फॉलो करेगा टॉर्क को। जब तक आपका टॉर्क रहेगा तब तक एंगुलर मोमेंटम उसको फॉलो करेगा। ठीक है, अब स्टार्टिंग से आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, देखो ये क्या था, मेरे तरफ क्या था, टॉर्क, इधर क्या था, एंगुलर मोमेंटम। जब मैं घुमाऊंगा देखना एंगुलर मोमेंटम फॉलो करेगा टॉर्क के डायरेक्शन को। ठीक है, और ये तब तक घूमता रहेगा जब तक इस पर रोटेशन रहेगा। तो देखो देखो इधर एंगुलर मोमेंटम, इधर टॉर्क, तो एंगुलर मोमेंटम टॉर्क को फॉलो कर रहा है, एंगुलर मोमेंटम टॉर्क को फॉलो कर रहा है, और ये व्हील आपकी रोटेट करती रहेगी। तो ये किस प्रिंसिपल वर्क कर रहा है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और इस एक्टिविटी यानी इसको बोलते हैं क्या हम, जाइरोस्कोपिक प्रिसीजन। बहुत फेमस है ना ये एक्टिविटी, समझ में आ गया, अंडरस्टैंड। अच्छा एक और केस बताओ, टाइट पकड़ो उसको, रस्सी को। अगर मान लो इस व्हील को मैं आपके तरफ घुमा दूं, अगर मैं इस व्हील को आपके तरफ घुमाऊंगा तो क्या इसमें टॉर्क का डायरेक्शन चेंज होगा? नहीं, टॉर्क का डायरेक्शन कैसे चलेगा? ऐसा हाथ पकड़ो, मोमेंट ऑफ आर्म आर यही है, रेडियस, मोमेंट ऑफ आर्म, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, आर एफ, टॉर्क तो मेरी तरफ है। लेकिन जब मैं इसको आपके तरफ घुमा रहा हूं तो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन चेंज होगा। अब जब मैं इसको आपके तरफ घुमाऊंगा तो डायरेक्शन कैसे निकालूंगा? राइट हैंड थंब रूल, चारों फिंगर को कर्ल करूंगा टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। तो देखो आपके तरफ घुमा रहा हूं तो चारों फिंगर किया, इधर की तरफ कर्ल, किधर गया एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम इधर आ गया, टॉर्क इधर आ गया। एक चीज और आप ऑब्जर्व कर रहे होगे, एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क आपस में हमेशा परपेंडिकुलर है। इसीलिए आपका जो ये टॉर्क है आपके एंगुलर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेगा, सिर्फ किसको चेंज करेगा, डायरेक्शन को। इस बार अगर मैं आपकी तरफ घुमाऊंगा तब देखिएगा डायरेक्शन क्या होगा, वही एंगुलर मोमेंटम फॉलो करेगा टॉर्क को। ठीक है, चलो अब आपके तरफ रोटेट कर रहा हूं, एंगुलर मोमेंटम देखो ऐसे घुमा रहा हूं ना, एंगुलर मोमेंटम इधर, टॉर्क इधर। अब आपके तरफ घुमाऊंगा इसको, हाथ पकड़ो तेज। किसको फॉलो कर रहा है, ये एंगुलर मोमेंटम टॉर्क को फॉलो कर रहा है कि नहीं? और ये घूम रहा है व्हील आपका, घूम रहा है नहीं ये? ठीक है, समझ में आया कि नहीं, क्लियर है? किस प्रिंसिपल वर्क करता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, रेट ऑफ चेंज एंगुलर मोमेंटम, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट एक्सटर्नल टॉर्क। अगर नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 तो एंगुलर मोमेंटम में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, दूसरी चीज जो आपका टॉर्क है, टॉर्क जब इसको घुमा दिया, जब इसको रोटेशन में ला दिया तो टॉर्क क्या कर रहा था, टॉर्क अपनी पूरी पावर एंगुलर मोमेंटम के डायरेक्शन को चेंज कराने में चला गया। अब जो जब इसको नहीं घुमा रहे थे तो टॉर्क क्या कर रहा था, नीचे गिरा दे रहा था। लेकिन जब इसको घुमा दिए तो अब टॉर्क क्या कर रहा है, अब टॉर्क उस एंगुलर मोमेंटम के डायरेक्शन को चेंज कराने में चला गया। मैग्नीट्यूड को हम चेंज कर सकते हैं क्या? मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर सकते। रीजन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम क्या था, डायरेक्शन परपेंडिकुलर था। क्लियर हो गया? अब कर लोगे, समझा लोगे किसी को? ठीक है। तो